लीला का आनंद प्राप्त होता है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन इन्हीं लीलाओं का दर्शन गोपिकाएं करती हैं, अपने मस्तिष्क में भगवान को रखती हैं, चित्त में रखती हैं, हृदय में धारण करती हैं। कौन? भगवान को। भगवान कौन है? कभी बछड़ों से खेलते, गायों से खेलते, माखन चोरी करते, अब तो बाहर भी जाने लगे, अब तो सखा हो गए, अब तो बहुत से मित्र बन गए, अब मित्र मंडली बन गई तो मित्र मंडली के साथ कार्य करते। घर में कभी अकेले करते थे, अब मित्र मंडली के साथ बाहर चौर कार्य करने लगे, चौर का कार्य करने लगे। एक दिन भगवान ने एक गोपी के घर में चोरी किया। गोपी ने कहा कि आज मैं इनको पकड़ करके रहूंगी, आज मैं इनको पकड़ करके रहूंगी। भगवान 2-3 दिन नहीं गए। आप कह रही हो कि कृष्ण नहीं आए, कृष्ण नहीं आए। आती कृष्ण आते हैं तो कहती हैं कि इनको पकड़ करके दंड दूंगी, और आज जब नहीं आ रहे तो कह रही है कि कृष्ण नहीं आ रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया, भोजन प्रसाद छोड़ दिया। एक दिन कृष्ण भगवान ने कहा, रोज रखती है कि नहीं आए नहीं आए, आज चलता हूं। तो भगवान चल पड़े, और जब भगवान चल पड़े तो रास्ते में मनसुखा मिला। मनसुखा ने कहा, क्या बात, कहां जा रहे हो आज? कहा चल रहा हूं। तो कहा अकेले? तो कहा तुम भी चलो। अब मनसुखा को ले लिया और सबको ले लिया, लेकर के चल पड़े। जब लेकर के चले तो गोपी बाहर खड़ी थी गुप्त रूप से, और भगवान प्रविष्ट कर गए। बढ़िया मक्खन पात्र को उतारा और बढ़िया उसको पहले तो मक्खन खाया। एक छाक में केवल दूध रखा हुआ था। भगवान केवल मक्खन की चोरी नहीं करते थे, दूध की भी चोरी करते थे। तो दूध की चोरी किया और सबके ऊपर चढ़ करके भगवान उस दूध को निकाला, सबको दूध दिया पीने के लिए, अपने भी मुख में रखा। और तब तक वो गोपी आ गई। अब भागे तो कैसे भागे भाई? दूध है, हाथ में कमोरा है। अच्छा, पात्र को ले लिया, भगवान नीचे उतर गए। अब ध्यान करिए, गोपी ने कहा, आज तो तुम पकड़े गए, बोलो कि मैंने चोरी नहीं की है। तो अब मुख में तो दूध भरा है, अब ना उसको अंदर ले रहे हैं ना बाहर कर रहे हैं, तो बोलेंगे कैसे? बोल भी नहीं रहे हैं, मुड़ी हिला रहे हैं कि नहीं मैंने चोरी नहीं की। अब प्रत्यक्ष देख रही है गोपी। हमारे कुंभन दास जी महाराज हुए भक्तमाल, इन्होंने लिखा कि आज हरि पायो होनी के, आज हरि पायो होनी के, आज हरि पायो होनी के, पायो निके पायो निके पायो निके, पायो निके पायो निके पायो निके, आज हरि पायो होनी के, आज हरि पायो होनी के, आज हरि पायो सखिनी के, आज हरि पायो पायो निको पायो निको 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 निको, पायो निको पायो निको 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 नि, हाँ पायो निको पायो निको पायो निको, पायो निको पायो निको पायो निको, आज हरि पायो होनी के, आज हरि पायो होनी के।
खिलायो, माखन खायो माखन खिलायो, माखन खायो माखन खिलायो, माखन खायो माखन खिलायो। गिरधर दिन प्रति के आज हरि पायो होनी के, आज हरि पायो होनी के, आज हरि पायो होनी के। भवन द्वार ब्रज सुंदर, रोक्यो भवन सुंदर, रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदर, रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदर, हो ब्रज सुंदर है सखी सुंदर, हो ब्रज सुंदर सखी सुंदर। ये पाढ़े पयनी के आज हरि पाए होनी के, आज हरि पाए होनी के, आज हरि पाए होनी के। गंडो सचेत नैननि भर गंडो नैननि भाई चल की के आज हरि पायो होनी के, आज हरि पायो होनी के, आज हरि पायो होनी के। दास प्रभु पर हैं बंधन, कुंभन दास प्रभु पर बंधन, कुंभन दास प्रभु पर हैं बंधन, कुंभन दास प्रभु बड़े जान न दई हो भाव तेजी के, जान न दई हो भाव तेजी के, आज हरि पायो आज हरि पायो होनी के, 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 आज हरि पायो होनी के, आज हरि
करते हुए जब भगवान कृष्ण को गोपिकाओं ने दरवाजे पर रोका, और भक्तों आपको बताऊं रास्ता नहीं दे रही है कि भगवान कैसे निकल करके भागे। अच्युत अच्युत जी सीताराम, भगवान भाग नहीं पा रहे हैं, कैसे जाए, रास्ता बंद है। परमात्मा के मुख में दूध है और सब भगवान ने सबको इशारा कर दिया, कहा सब कोई अपने मुख में दूध भरे रहो। दूध भरे थे और जब गोपिकाएं मार्ग नहीं छोड़ रही थी तो उस दूध को, मुख भरे दूध को भगवान ने गंडूषीकृत किया, उसको ऊपर ही मुखमंडल पर ही डाल दिया। और सारी गोपिकाएं जब तक आंखें मीचती, मुख साफ करती, तब तक भगवान 1 2 3 हो गए। बिल्व मंगल महाप्रभु ने अपने कृष्ण करुणामृतम में इसका अच्छी तरह से किया है। पीठे पीठ निषण्ण बालक गले तिष्ठन् स गोपालको यंत्रांत स्थित दुग्ध भाण्डमभिविद्याच्छाद्य घंटावरम। बिल्व मंगल महाप्रभु कहते हैं कि जिस समय छीके में सिंगार में टंगा हुआ, सिंगार में टंगे हुए छीके के मध्य में जो दूध था, जब भगवान उस दूध को लेने के लिए चले तो गोपिकाओं ने एक छोटी सी रस्सी लगा करके एक घंटा बांध दिया था उसमें कि ये हिलेगा तो घंटा बज जाएगा। और जब भगवान वहां चले तो घंटा दिखाई पड़ा। भगवान ने कहा खबरदार बजना नहीं, भगवान ने कहा खबरदार बजना नहीं। घंटे ने कहा क्यों? कहा ये मेरा आदेश है, आप बजना नहीं। घंटा ने कहा ठीक है, नहीं बजेंगे। अब भगवान धीरे धीरे चढ़ गए। अब महाराज कितना भी संभाल करके उतारे तो हिल गया, तो घंटा तो बजने लगा। भगवान ने कहा मना किया था ना बजना ना, तो कहा प्रभु क्या करें, अब आपका दुग्धाभिषेक हो रहा है, हो हम न बजे, आप भोग लगा रहे हो, हम न बजे, हम तो अपने आप को रोक नहीं पाते, कोई बजावे अथवा न बजावे, हम तो अपने आप ही बजते हैं। अब जब उस घंटा की आवाज को सुना तो सारी गोपिकाएं दौड़ करके आ गई। लिख रहे हैं कि पीठे पीठ निषण्ण बालक गले तिष्ठन् स गोपालको यंत्रांत स्थित दुग्ध भाण्डमभिविद्याच्छाद्य घंटावरम वक्रोपांत कृतांजलि कृत शिरा कंपम पिबन्यः पयः पायादागत गोपिका नयनोर गंडूष पूरका भूतकार कृत। ये भगवान की गंडूषी कृत लीला है, गंडूषी लीला है। भगवान इस प्रकार से चोरी करते हैं और गोपिकाओं का मन तो परम मुग्ध हो जाता है। भगवान में ही लगाई तम स्त्री भी सभय नयन स्त्री मुखालोकनी भी, भगवान को देखती रहती। भगवान का नामकरण संस्कार हो गया। भगवान ने अनेकों प्रकार की लीलाओं से मुग्ध किया। भगवान ने एक लीला का आधान किया अपने घर में। कौन सी लीला है? एक दिन भगवान सो रहे थे, प्रातः काल की ब्रह्म वेला में माता उठ करके ब्रह्म मुहूर्त मेला में गाय पद्मा गाय के दूध का माखन तैयार कर रही थी। उसी समय आंखों को मीजते हुए किंचित सिसकियां भरते हुए जब परमात्मा कृष्ण शयन कक्ष से आंगन में आए तो देखा माता माखन तैयार कर रही है। रोते हुए भगवान कृष्ण को मां ने अपनी गोदी में ले लिया, स्तनपान कराने लगी, बार बार मुख का अवलोकन करती, चुंबन करती। तब तक मां को याद आ गई कि मेरा दूध कहीं अग्नि में जल न जाए, बह न जाए। शीघ्र ही भगवान को वहां पर उतार करके दूध संभालने के लिए गई। अब आप इस
लीला का ध्यान करें, इस लीला का चिंतन करें। ब्रह्म दो प्रकार का होता है, एक सगुण ब्रह्म है और एक निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म भक्त के पास नहीं आता है। निर्गुण ब्रह्म किसी योगी की कुटिया में जाएगा, किसी ज्ञानी महात्मा की कुटिया में जाएगा, किसी समाधि लगाने वाले महात्मा के अंतःपटल में आविर्भूत होगा। लेकिन भक्त के यहां तो सगुण साकार पर ब्रह्म परमात्मा आता है और jaiसा चाहता है वैसा लीला करता है। इसलिए नायम आत्मा बलहीनेन लब्धः, बलहीन को इस परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। न जब प्रमादात तपसो आत्मलिंगात। भक्तों, भगवान प्रमाद से नहीं मिलते हैं। परम पिता परमात्मा माँ के पास पहुंच गए। सगुण साकार रूप में भगवान जब गोदी में आए तो माँ ने इनको दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया और जब माँ मंथने लगी तो भगवान ने पकड़ लिया। क्यों मथ रही हो? जब परम तत्व ही तुम्हारी गोदी में है तो अधिक परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? अधिक परिश्रम भगवान अपने भक्त का नहीं देख पाते हैं, केवल भक्त बनना चाहिए। जब भक्त बनते हैं तब ये एहसास होता है। पढ़ने पढ़ाने से तो ठीक है, लेकिन भक्त बनने से जो अनुभव में आता है उसमें आनंद ही कुछ और होता है। जब भगवान ने मथानी को पकड़ लिया तो मैया ने उठा करके गोदी में बिठा लिया, दूध पिलाने लगा। लेकिन माँ को अपने दूध की याद आई जो अंगीठी पर रखा गया था। दौड़ पड़ी भगवान को उतार करके और भगवान ने सोचा कि मैया मुझको उतार करके छोड़ करके चली गई। बस भगवान ने एक छोटा सा पत्थर लिया और जितने जितने थे पात्र उन पात्रों को भगवान ने फोड़ दिया और मैया दौड़ पड़ी भगवान के पास। त्यक्त्वा उत्तार्य गोपी सुश्रितं पयः पुनः अप्रवेश्य चन्द्रेश्य च दध्वमन्त्रकम् भगनं विलोक्य ससुतस्य कर्मत जहास तंचापि न तत्र पश्यति। दौड़ पड़ी मां। क्यों ऐसा? बड़ा परिश्रम था मां का, आज वो फूट गया। जब दौड़ी तो भगवान एक दीवार पर चढ़ गए, बंदरों को बुला लिया, मक्खन खिलाने लगे। मां दौड़ पड़ी, पुनः आगे बढ़ी, भगवान कूद करके भगे। अंततः भगवान को एक ऊखल के साथ बांध दिया। जब भगवान बंधन में आते हैं तो जीवात्मा के बंधन को, जीवात्माओं के बंधन को नष्ट करते हैं, जीवात्मा के बंधन को समाप्त करते हैं। ये भगवान की कृपा है। शुभदेव भगवान कहते हैं, राजन कृपया आसीत सुबंधने। भगवान स्वयं अपने बंधन में अपने आप आ गए। भगवान को कौन बांध सकता है? 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी। अहंकार और ममकार की जो लाठी है, यही 2 अंगुल भगवान से हमको दूरी रखती है कि मेरे समान कोई नहीं है। ये अहंकार है और ममकार की यह मेरा है। जो आपका नहीं है उसे हम आप कहते हैं ये मेरा है और अनावश्यक अहंकार करते हैं। इसी अहंकार और ममकार के शब्दों के जाल से बंधा हुआ साधक जीवात्मा पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन कृपया आसीत स्वबंधने, भगवान स्वयं अपनी कृपा से बंध जाते हैं। और जब भगवान बंधन में आए तो यमलार्जुन को का उद्धार किया। यमलार्जुन का उद्धार हो गया। ये वही यमलार्जुन है जिनको नलकूबर और मणिग्रीव हैं,
जो जल क्रीड़ा कर रहे थे, और नारद भगवान ने इनको उपदेश दिया, इनके उपदेश को स्वीकार नहीं किया, लज्जा का संवरण नहीं किया। नारद भगवान ने इनको श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। शरीर नश्वर है, एक मेढक है, और उस मेढक के पास एक सर्प आया। थोड़ी देर के लिए चिंतन करें, एक मेढक है और मेढक के पास सर्प आया। सर्प ने पीछे से मेढक को पकड़ लिया। मेढक तो चिल्लाएगा, अपना प्राण बचाना चाहेगा, लेकिन आप चिंतन करें कि वो उस सर्प रूपी काल के मुख में कौन है? एक मेढक है। सर्प रूपी काल के मुख में कौन पड़ा है? मेढक है। और मेढक जान रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तब तक मेढक के पास एक कीड़ा आ जाता है। स्वयं काल के गाल में पड़ा हुआ मेढक उस कीड़े को खाने के लिए दौड़ पड़ता है, जीभ को फैलाता है। इस दृष्टांत को आप उतारिए, देखिए सत्य है कि नहीं है। किसी सर्प को देखो कि जो मेढक खा रहा हो, और कहीं तालाब के या किसी स्थान पर मेढक के पास कोई कीड़ा आ जाता है तो मेढक उस कीड़े को भी खाने लगता है, स्वयं मरने जा रहा है। वही हाल हमारी आपकी है। रोज मरते हुए देख रहे हैं काल के गाल में, और स्वयं को सावधान नहीं करते हैं। ये शरीर भक्तों नश्वर है, अमेध्य पूर्णे और कृमि जाल संकुले और स्वभाव दुर्गंधि विनिंदितांतरे कलेवरे मूत्र पुरीश भाविते रमन्ति मूढ़ा विरमन्ति पंडिता। ये शरीर मलमूत्र का पिटारी है, दुर्गंध के अलावा इस शरीर में कुछ नहीं है। ये वस्त्र हटा करके अगर इस शरीर को हम चीरते हैं तो शरीर में हर जगह हमको आपको घाव ही घाव दिखाई पड़ेंगे। घाव के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है शरीर में। और फिर भी शरीर के कारण हम अहंकार और ममकार की लाठी लेकर के चलते हैं। बताओ किस लिए? क्योंकि ये शरीर के प्रति ममत्व भाव है, और शरीर के प्रति ममत्व भाव बढ़ जाने से शरीर के संबंधियों के प्रति भी ममत्व भाव बढ़ जाता है। इन दोनों ममत्व के आ जाने पर अहंकार और ममकार, ये दो अज्ञान की लाठी आ जाती है। जब ये दोनों अज्ञान की लाठी आती है तो जीव जो है उसी में रमण करता है, ये मेरा शरीर है आदि आदि। लेकिन विरमंत पंडिताहा, जो विद्वान होते हैं वो इससे वैराग धारण कर लेते हैं। इसलिए महाराज जी ने कहा कि भैया ये शरीर आपका इस प्रकार से नश्वर है, और इस शरीर को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। संतों की अनुग्रह चाहे जैसे मिल जाए तो अच्छा है। अगर श्राप देते हैं तो भी अनुग्रह ही करते हैं। उस श्राप का परिणाम एक दिन भगवान की कृपा आप पर प्राप्त हो जाती है। आज जिन नलकूबर और मणिग्रीव को नारद भगवान ने श्राप दिया था, वो श्राप का ही परिणाम है कि आज इनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान का अंग संग प्राप्त हुआ। इन यमलार्जुनों ने 10 श्लोकों में भगवान का स्तवन किया है, और फलवाली पर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य कृपा की, और इसी कृपा के साथ साथ परमपिता परमात्मा वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं गोकुल से निकल करके। जब वृंदावन धाम में आते हैं तो वहां पर बकासुर का उद्धार करते हैं, वत्सासुर का उद्धार करते हैं, और वत्सासुर बकासुर का उद्धार करने के बाद जब एक अजगर आता है अघासुर, जिसका नाम है, भगवान उस अघासुर का उद्धार करते हैं। अघासुर उद्धार करने के उपरांत ही ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये ब्रह्म है, कौन है ये? भगवान की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने
वत्स चारण लीला करते हुए भगवान के वत्सों को बछड़ों का हरण कर लिया। और जब बछड़ों को ढूंढने के लिए बाल बाल गए तो बाल बालों का भी हरण कर लिया। तदुपरांत परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जब एकांतस्थ हुए, विचार किया कि ये सब कहाँ गए, और ध्यान करने लगे तो ब्रह्मा की करतूत दिखाई पड़ी और शरीर से सबको उत्पन्न कर दिया। यावत वत्सपवत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम् यावद यष्टि विषाण वेणुदलसिग यावद विभूषाम्बरम् यावच्छील गुणाभिधाकृतवयो यावद विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभो। सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी ने देखा, लौट करके आए, भगवान वृंदावन पहुंच चुके हैं, देख रहे हैं कि अरे वही बछड़े वही बाल बाल। ब्रह्मा जी कभी ब्रह्मलोक में जाकर के देखे, कभी वृंदावन धाम में आवे, आश्चर्यचकित हो गए और श्री माधव के चरणों में आकर के गिर पड़े। प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे से अपराध हो गया है, मेरे से अपराध हो गया है। नौमीद्यते भवपुषे तदिदंबराय गुंजावतं सफलपिच्छन सन्मुखाय वन्नस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणुलक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांगजाय, हे नंदनंदनाय श्री कृष्णाय नवमी, आपको मैं प्रणाम करता हूं। ये पशुपांगज है भगवान। पशुपानंदः तस्य अंगजः नंदनः तस्मै नंदनाय नंदनंदनाय श्री कृष्णाय ते तुभ्यं नौमि। हम आपको प्रणाम करते हैं, क्यों कि त्वाम अनुकूलयितुम प्रणमामि, आपको अपने अनुकूल बनाने के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रभु इस जीवन में हम आपके अनुकूल तो नहीं बन पाए, दूसरे का दोष देखते रहे, दूसरे को गाली देते रहे, नशा पत्ती करते रहे, चोरी चमारी करते रहे, अवगुणों से भरा हुआ ये मेरा मानव जीवन मानव शरीर है। मैं कभी आपके अनुकूल नहीं बन पाया। हे स्वामी, आप ही मेरे अनुकूल बन जाओ। आहा, वैसे अनुकूल बनना चाहिए, लेकिन अब अनुकूल न बन पावे, स्वभाव गड़बड़ है, तो हम भगवान हमारे अनुकूल बन जाएं, यही प्रार्थना कर लो। और एक बात बताऊं आपसे भक्तों, इसको लेकर के उठो। ये संसार छोड़ने की सभी संत बात करते हैं कि संसार छोड़ दो, ये सब स्वार्थ की दुनिया है, लेकिन आपको बता रहा हूं, अगर ये संसार न छूटे तो संसार को ही भगवान कृष्ण मान लो। संसार को भगवान कृष्ण मान लो। पत्नी पति पुत्र बेटी बेटा सबको भगवान कृष्ण के रूप में दर्शन करो, आपका कल्याण हो जाएगा। हम भगवान के अनुकूल नहीं बन सकते, ये प्रार्थना हो कि भगवान मेरे अनुकूल बन जाएं। हे ठाकुर, हे मेरे आराध्य, हे मेरे प्राणधन, हे जीवन सार सर्वस्व, हम आपको अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। इसलिए नौमीद्यते भवपुषे तदिदंबराय पशुपः रुद्रः सह अंगम पुत्रः यस्य सा ब्रह्मा तं जनयति तस्मै नौमी।
ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं जिसके पुत्र ब्रह्मा हैं। वो कौन है? वो पुष्पांगज, कौन? नंद बाबा के पुत्र कृष्ण है, हमको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, मेरे स्वामी, हे मेरे आराध्य। इस संसार में तभी तक भय है जब तक घर में आसक्ति है, जब तक परिवार मोह है, जब तक वैभव का मोह है, जब तक तृष्णा बनी हुई है, तभी तक संसार में भय है, तभी तक भय है। तावद भयम द्रविणगे सुहृन्निमित्तम शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्चलोभा। तभी शोक है जब तक स्पृहा है, जब तक लालच है तभी शोक है। विपुलश्चलोभा, धन की लोलुपता जब तक बनी हुई है तब तक पराभव का मुख देखना पड़ता है, आपकी विजय नहीं मिलती है, क्योंकि हमको लोभ घर कर गया है। तावन ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम यावन्न तेन्द्रिममयम् प्रवृणीत लोकः। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, पुष्पांगज, जब तक यह जीवात्मा आपके अभय चरणार बिंदों का वर्णन नहीं करेगा तब तक इसका भय समाप्त नहीं होगा। भय समाप्त करने के लिए भगवान की वह अभय चरणार बिंद ही वर्ण करने योग्य है जो समस्त भय से आपकी रक्षा करते हैं। ये तो तदीय चरणाम्बुज कोशगंधम अजिघ्रन्ति कर्ण विवरैः श्रुतिवातनीकम् भक्त्या गृहीत चरणः परयाच तेषाम् नापैशिनाथ हृदयाम्बरुहात् पुंसाम्। आपको बताऊं, ये जीवन बहुत अमूल्य है। ब्रह्मा जी के कहने का बहुत सीधा सादा अर्थ है कि कीटेषु कोटि शत जन्मसु मानुषत्वम्। इस श्लोक को खूब प्रेम से सुनिए, केवल भाव दे रहा हूं, व्याख्या फिर कभी। कीटेषु कोटि शत जन्मसु मानुषत्वम् तत्रापि कोटि शत जन्मसु ब्रह्मणत्वम्। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जीवात्माओं के मध्य में, कीट पतंगों के मध्य में, पशु पक्षियों के मध्य में ये मानव जीवन सबसे उत्तम है। कौन सा जीवन उत्तम है? मानव जीवन उत्तम है। और इस मानव जीवन में कौन अच्छा है? इस मानव जीवन में कौन अच्छा है? तो कहते हैं कि तत्रापि कोटि शत जन्मसु ब्रह्मणत्वम्। ऐसे करोड़ों करोड़ों मानव योनियों में, अर्बुद अर्बुद मानव योनियों में वही सर्वश्रेष्ठ है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। समझ में आया ना? कीटे मकोड़े पशु पक्षियों से उत्तम मानव का जीवन है। उन मानव को जीवन में जिनका जन्म ब्राह्मणी माता और ब्राह्मण पिता के द्वारा हुआ है, वो ब्राह्मण उत्तम है। उन ब्राह्मणों में उत्तम कौन है? ये भी तो विचार करो कि उन ब्राह्मणों में उत्तम कौन है? तो तत्रापि कोटि शत जन्मसु वैष्णवत्वम्। उन ब्राह्मणों में वह सर्वश्रेष्ठ है जो वैष्णव है, जिसने शंख चक्र को भुजा में धारण करके, ऊर्ध्व कुंड धारण करके अष्टाक्षर मंत्र को ग्रहण किया है। वो
सबसे श्रेष्ठ है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र ही क्यों न हो, अगर वो तिलक लगाता है और शंख चक्र धारण किया है तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण शंख चक्र नहीं धारण किया है, वैष्णव नहीं बना, उत्तम है। अतत्रापि कोटि शत जन्म सुमत परत्वम। उन वैष्णवों में वो सर्वश्रेष्ठ है जो परतत्व स्वरूप भगवान को जानता है, पहचानता है और उसको जानने की, पहचानने की, प्राप्त करने की प्रतीक्षा करता है, प्रयत्न करता है, वो जानता है। कथा बहुत डिस्टर्ब हो रही है लेकिन कहते नहीं है, क्या करें, इनको सब किसी को बोध नहीं है। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब बहुत देर से हो रहा है लेकिन क्या करें। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जय श्री राधे। भगवान 6 साल के हो गए हैं। 6 साल के भगवान ने कालिय दमन की लीला की और कालिय नाग का उद्धार भगवान ने किया है। गधे के रूप में जब धेनुकासुर आया तो भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। धेनुकासुर का उद्धार करने के बाद परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से सबके ऊपर कृपा करते हैं। भक्तों, हम आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि प्रलंबासुर का भगवान ने उद्धार किया, गांवों और बाल बालों को दावानल से बचाया। जंगल में आग लग गई, किसी दुष्ट ने, कंस के सेवकों ने लगा दिया। गौएं चल रही हैं, ग्वाल बाल गोपिकाएं अंदर हैं, कैसे रक्षा हो। सबने भगवान को पुकारा, भगवान ने कहा आंखें बंद कर लो, और जो ही सबने आंखें बंद किया भगवान पूरी अग्नि को पी गए। ये ध्यान की लीला है, समाधि की लीला है। कभी आग मत पीने लगना। एक बार पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान जा रहे थे, आवश्यकता हो गई, एक आम की पत्ती को तोड़ लिया, एक आम की पत्ती को तोड़ लिया। अब 50 शिष्य पीछे पीछे चल रहे थे, सबने एक एक आम की पत्ती तोड़ा, सबने एक एक पत्ती तोड़ लिया। शंकराचार्य भगवान देख रहे थे। अब उनको तो आम की पत्ती की आवश्यकता थी। शिष्यों ने समझा कि ये तोड़े हैं तो हमको भी तोड़ना चाहिए, तोड़ लिया। तब तक आगे गए थे, एक लोहार भैया थे, लोहार जान रहे ना, धौकनी पीटने वाले। तो लोहार भाई थे, तो लोहा को लाल करके वो हथौड़ा से पीट रहे थे, लोहे पर रख करके। पहुंच गए शंकराचार्य भगवान, जो आग में लोहा था उसको निकाला, गरम गरम लोहा, लाल लाल लोहा निकाला, और उससे उन्होंने क्या किया कि अपनी जीभ पर रख लिया। जब जीभ पर रखा और रख करके चलते बने, इस पर सकड़ा करके, तो अब उसको किसी ने नहीं छुआ। तो शंकराचार्य भगवान ने कहा क्यों? अरे हमने उसको किया, तुम भी कर लो। कम से कम उस गरम लोहे से अपनी जीभ तो दाग लो, अपने हाथ को दाग लो, न जीभ दाग पाओ। कहा प्रभु जर जाएंगे। तो कहा आम की पत्ती क्यों लिया? भाव है प्रकृति से उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। अनावश्यक वस्तुओं का ग्रहण नहीं करना चाहिए। उतनी ही एक दिन प्रकृति इसी प्रकार से रिक्त हो जाएगी। तो आज हाईवे भले बन गया है, लेकिन हाईवे पर गर्मी में चलिए तब पता चलता है कि एक छाया भी नहीं है वृक्ष की। और इस कोरोना काल में किसकी दुकान में घुस करके बैठोगे? इसका मैंने अनुभव किया।
कि जब हाईवे से मैं किसी दिन आ रहा था तो सोचा कि कहीं रुक जाऊं, महाराज कहीं छाया नहीं मिली, थोड़ी दूर ले जाकर के बाग में गाड़ी खड़ा करना पड़ा, इतनी छाया। आज ये दशा है। तो प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितनी आवश्यकता। परमपिता परमात्मा भगवान ने, कृष्ण ने यह शिक्षा दी, अग्नि को पी करके यह बताया कि अग्नि तत्व मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं है। अब हम सोचे कि हम भी अग्नि पीने लगे। बहुत से लोग तो ऐसा उदाहरण करते हैं कि भगवान अपनी बुआ की बेटी से विवाह किया, हम भी अपनी बुआ की बेटी से विवाह करें। तो भगवान तो सुदर्शन चक्र भी धारण करते थे, क्या हम वो भी धारण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कुछ क्रियाएं, कुछ लीलाएं ध्यान की होती हैं, कुछ लीलाएं गुणगान की होती हैं। इसलिए ध्यान की लीला केवल ध्यान के लिए और गुणगान की लीला गुणगान के लिए ही होनी चाहिए। भगवान ने दावा नल पी करके सबकी रक्षा की, सबका सम्मान किया और इसी के उपरांत महाराज जी सुंदर भगवान की वर्षा ऋतु की लीला रही है। हजारों हजारों गोपिकाएं वृंदावन धाम में विराजमान हैं। उग्र तपारिश के अग्निहोत्री ब्राह्मण थे जो पंचदशाक्षर कृष्ण मंत्र का जप करते थे। रासोन्मत्त नौ किशोर भगवान के नौ नवायमान मुखमंडल, अलकावली युक्त मुखमंडल का नित्य चिंतन करते हुए रासोन्मत्त रास विहारी भगवान का अविरल अनवरत अद्यतन ध्यान करते हुए जब पंचाक्षर मंत्र का जप किया उग्र तपारिशी ने, उग्र तपारिश के अग्निहोत्री ब्राह्मणों ने, तभी हजारों हजारों ब्राह्मण ब्रजधाम में गोपी बन करके अवतार ले लिया। ये गोपी को साधारण मत समझो, ये गोपी कौन है? ध्यान किया, एक सुनंद नाम के, ये सुनंद नाम के गोप हुए और 100 कल्प तक इन्होंने तपस्या की थी, साधना की थी। उग्र तपारिश के जो पुत्र अग्निहोत्री थे, उग्र तपारिशी जो अग्निहोत्री थे, उनका नाम ही उग्र तपा था। उग्र तप करने वाले अग्निहोत्री थे, नित्य होम करते थे। जब उन्होंने रासमंडल में प्रवेश करने की इच्छा से रास विहारी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान किया था, तपस्या की 100 कल्प तक, तब वो ब्रजमंडल में सुनंद नाम के गोप बन करके आए। ये भगवान की कृपा है। सुनंद नामक गोप के घर में सुनंदा नाम की गोपी बन करके चले आए। एक बहुत पहले सत्यतपा नाम के ऋषि थे, सूखे पत्ते खा करके 10 कल्प तक रासोन्मत्त भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया था। दशाक्षर मंत्र का जप करते हुए राजराजेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया था। तो ये सुभद्र नामक गोप के यहां सुभद्रा नाम की गोपी बन करके चले आए। ये भगवान की 8 सखियां हैं, इनका परिचय कराना हमारा कर्तव्य है। जानो तो कि ये सुभद्रा कौन है, ये सुनंदा कौन है। इनके नाम लेने से आत्मा संतृप्त हो जाती है। एक हरिधामा थे, हरिधामा नाम के संत शिरोमणि थे जो निराहार रह करके वायु का आहार करते हुए 3 कल्प तक भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया था, तपस्या किया था कि भगवान कृष्ण मुझे दर्शन दे, भगवान कृष्ण की रास लीला में मेरा प्रवेश हो। वो सारंग गोप के यहाँ रंग वेणी गोपी बन करके वृंदावन में अवतार ग्रहण कर लिया। एक जन्म की तपस्या नहीं, 1, 2, 4 दिन की तपस्या नहीं, 3 कल्प तक तपस्या हरिधाम ने किया था। परिणाम क्या हुआ कि भगवान की कृपा जब हुई
तो महाराज सारंग नामक गोप के यहां रंगवेणी गोपी बन करके चले आए। और आपको बताऊं, एक जाबाली ऋषि थे, बड़े अच्छे महात्मा, जिनके नाम से जबलपुर रखा गया है मध्य प्रदेश में। ये जाबाली महाराज की तपस्थली है। ऐसे जाबाली महाराज ने पूछा ब्रह्म विद्या के संबंध में। ब्रह्म विद्या से पूछा था। एक ब्रह्म विद्या है, मूर्तिमती ब्रह्म विद्या से जाबाली महाराज ने पूछा कि हम क्या करें। तो ब्रह्म विद्या ने तपस्या करने का आदेश दिया। जब ब्रह्म विद्या ने तपस्या किया तो वो ब्रह्म विद्या ही गोपी बन गई। आकर के वृंदावन धाम में आ गई। जाबाली महाराज 9 कल्प तक तपस्या करके प्रचंड गोप के यहाँ चित्रगंधा गोपी हुई। चित्रगंधा गोपी के रूप में आए जाबाली महाराज। और वो ब्रह्म विद्या ने जब तपस्या किया तो वो भी एक श्रेष्ठ गोपी बन करके वृंदावन धाम में प्रविष्ट हो गए, जन्म ले लिया। कुशध्वज नामक ब्रह्मर्षि के पुत्र सुचिश्रवा, सुवर्ण, ये दोनों सुधीर नामक गोप के यहाँ आकर के वृंदावन धाम में जन्म लिया, जो भगवान की लीला में परिकर बने, लीला में सहयोग प्रदान किया। आज ये समस्त गोपिकाएं जब अपने घर से निकलती हैं तो भगवान के मधुर रूपासों का पान करती हुई, अहर्निश चिंतन करती हुई, बरहापीदम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् बन्धान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गी।